अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रफ़ाकत अब्बास गोंदल आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग की बेसिक्स समझने के लिए ताकि हमें बोलनी, सुननी और लिखनी आ जाए, और कोशिश है कि ये हर एक लेवल पे हो। यानी एक बंदा अगर 8 पढ़ा हुआ है, 10 पढ़ा हुआ है, तो वो भी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करके इंग्लिश को यूज़ कर सके अपनी राइटिंग में, स्पोकन में और लिखने में। तो इसलिए आज से लेक्चर्स को प्रिपेयर किया हमने। आज हम लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे स्पोकन और राइटिंग का। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स पे बात की थी। इससे पहले कि हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ मूव करें, मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ जो हमारी स्पोकन में, क्वेश्चन में, इंटरव्यू में यूज़ होते हैं, उनका कैसे यूज़ करना है। इनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इसमें हमारे पास आता है वाई, जो हम यूज़ करते हैं क्यों के मीनिंग के लिए, हुज किसका, whom किससे, who कौन, how कैसे, which कौन सा, वेयर कहाँ, व्हेन कब। अभी मैं कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो हमारे क्वेश्चन आंसर में यूज होते हैं इंट्रोगेटिव में। जैसे मैंने बात की थी ना, कल हमने बात की, लास्ट लेक्चर में हमने बात की, उसमें हमारा था कि हमने हैज़ को, हैव को, हैड को, इज को, एम को, आर को हमने कैसे यूज़ करना है। तो ये वर्ड्स इनके साथ मिलके यूज़ होते हैं। मसलन आपने किसी से बात करनी है, आप कहते हैं कि जो है ना, आप कौन हो, आप कौन हो। आप किसी से पूछते हो आप कौन हो, फ़ोन पे पूछ रहे हैं, तो आप उसको बोलोगे हु आर यू। आप कौन हो, हु आर यू। आप कैसे हो, तो आप बोलोगे हाउ आर यू। अब ये कैसे रिलेट करते हैं हमारे पहले लेक्चर से, अब देखेंगे ज़रा। आप कौन हो। अब ये सेंटेंस असर्टिव है और उसके बाद सिंपल है और प्रेजेंट है। अब यहाँ देखिए, असर्टिव, सिंपल, प्रेजेंट में क्या यूज होता है, इज़म आर यूज होता है, और ये भी सेंटेंस वैसे ही है। सब्जेक्ट इसमें कौन है, बेशक मेंशन नहीं, यही सब्जेक्ट है। ये खास बात होती है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कि हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज होते हैं और एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है, तो ये इंट्रोगेटिव में आते हैं। अब आप उसका आंसर मसलन देते हो कि हु आर यू। आप फोन पे किसी पूछते हो, वो कहता है आई एम अली। हाउ आर यू, आप कहते हो आई एम फाइन। तो आई एम अली एंड आई एम फाइन, ये भी असर्टिव है, जिसमें आपने सब्जेक्ट लगाया, उसके साथ इज़म आर लगाया। प्रेजेंट क्या, इज़म आर यूज होता है, और साथ में अपना नाम या अपनी कैफियत आपने मेंशन कर दी। इस तरह आप किसी पूछते हो कि ये सामान, ये बैग किसका है, ये बैग किसका है, या ये बाइक किसकी है, हुज बाइक इज दिस, हुज बाइक इज दिस। ये बाइक किसकी है, ये घर किसका है, हुज हाउस इज दिस। फिर आप में कहते हैं कि मसलन चुबुर्जी को कौन सा रास्ता जाता है, विच इज द वे टू चुबुर्जी, विच इज द वे टू चुबुर्जी। और उसके बाद आप कहते हैं कि जी आप कहाँ पर हो, वेयर, फोन पे आप पूछते हैं आप इस वक्त कहाँ पर हो, वेयर आर यू नो। तो ये सारे सेंटेंसेस बिल्कुल उसी तरह जो आपने फर्स्ट लेक्चर लिया है उसी के हिसाब से ये सारे सेंटेंसेस जनरेट हो रहे हैं। आप इनको लिख भी रहे हैं, आप इनको बोल रहे हैं, और ये सेंटेंसेस बड़े कॉमन यूज होते हैं। इसको आप, इन तमाम वर्ड्स को इस तरह आप यूज कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ऐसे। तो ये हमारे जो फर्स्ट लेक्चर है उस हवाले से सारी चीज़ें। आज हम अभी अपना सेकेंड लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि आगे हम क्या सीखने जा रहे हैं। कल हमने इसका जो है वो यूज़ सीखा था, आज हमने थोड़ा सा डिफरेंट काम करना है। कुछ और चीज़ें होती हैं असर्टिव सेंटेंसेस के हवाले से, और ये हमारी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आज का हमारा लेक्चर है कि हमने यूज़ करना यूज़ ऑफ इट एंड देयर। इट और देयर को हमने अपनी राइटिंग और स्पोकन में कहाँ पर यूज़ करना है, आज का हमारा ये टॉपिक है। कल वाले जो सेंटेंसेस थे प्रीवियस लेक्चर वाले में, उसमें एक सब्जेक्ट होता था बिगनिंग में,
जैसे देखिए हमने कहा कि जी किसान के पास एक हल है। आज हम हल कर लेते हैं, कल हम पहले हमने दरांती की बात की। असर्टिव सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, पोजेसिव है और प्रेजेंट है। असर्टिव, पोजेसिव और प्रेजेंट में आपके पास हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं, हैज और हैव यूज होते हैं। किसान इसका सब्जेक्ट है, तो हमने लिखा द फार्मर, इसके साथ आ गया हैज, प्रेजेंट है, हैज अ प्लो, किसान के पास एक हल है। ये थे हमारे प्रीवियस टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इट और देयर का इस्तेमाल कैसे करना है। हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि जिसमें स्टार्ट में सब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिएगा, आज सख्त सर्दी है, अब 7 बजे हैं। अब इन सेंटेंसेस दोनों को देखें, आज तक सर्दी है, ये भी असर्टिव है क्योंकि इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, और असर्टिव में सिंपल है क्योंकि इसमें कोई मलकियत नहीं, पोजेशन नहीं। अब 7 बजे है, असर्टिव है, सिंपल है, प्रेजेंट है। लेकिन इस सेंटेंस की तरह किसान के पास एक दरांती है, इसका सब्जेक्ट मौजूद था, जो हमारे पास फार्मूला था कि स्टार्ट में सब्जेक्ट लिखें, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखें, फिर उसका रिमेनिंग पार्ट लिखें। इन सेंटेंसेस में स्टार्ट में लिखने के लिए कुछ नहीं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो स्टार्ट में लिख देते हैं टुडे, आज तक सर्दी, या अब 7 बजे, नो। टुडे एंड नो आर नेवर रिकमेंडेड टू बी रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। हमने सब्जेक्ट से स्टार्ट लेना होता है। अब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इट को स्टार्ट में लगाएंगे, फिर हम यहां पर इट का यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस हमेशा सिंगुलर आते हैं और इसमें इट यूज होता है। अब आज तक सर्दी है, हम कहेंगे इट, इट के साथ ये प्रेजेंट है तो इज यूज होगा, इट इज सख्त सर्दी, वेरी कोल्ड, और आज टुडे। आज, कल, परसों, तरसों, जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम आता है वो हम लास्ट में लिखते हैं, स्टार्ट में नहीं लिखते। अब 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock, नौ भी हमेशा लास्ट में आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये इस तरह इट का यूज आप करते हैं जिन सेंटेंसेस में बिगिनिंग में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, तो उसमें हम इट लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने देयर का यूज कैसे करना है। इट का यूज हमने सीख लिया, अब हम बात करते हैं देयर के यूज की। देयर बेसिकली उन सेंटेंसेस के लिए यूज होता है जिसमें प्रेजेंस और एब्सेंस की बात की जाए, और इन सेंटेंसेस में भी हमारे पास स्टार्ट में लिखने के लिए सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। मसलन हम कहते हैं कमरा जमात में 20 तलबा हैं, ठीक। अब इसमें स्टार्ट में लिखने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं, अनलाइक जो कल हमने सेंटेंस किया था किसान के पास एक कल है, तो उसमें किसान स्टार्ट में था, हम सब मुसलमान हैं, वी स्टार्ट में था, इसमें भी नहीं है। लेकिन अब इसमें इट क्यों नहीं यूज करेंगे, उसमें तो हमने इट यूज किया, इसमें क्यों नहीं करेंगे, अब ये पॉइंट है। इसका आंसर ये है कि इसमें प्रेजेंस का एलिमेंट है, तलबा का क्लास में होना इज द एलिमेंट ऑफ प्रेजेंस। प्रेजेंस के लिए स्टार्ट में हम देयर लगाते हैं। ये सेंटेंस असर्टिव है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। असर्टिव में सिंपल है क्योंकि इसमें कोई पोजेशन नहीं, मलकियत नहीं, और प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में इज़म आर यूज होते हैं। तो अब हमने स्टार्ट में लिखा देयर, अब तलबा एक से ज्यादा हैं तो आर, देयर आर कितने, 20 तलबा, स्टूडेंट्स, कहां पर, इन द क्लासरूम, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह आपने कहना है कि प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर ना था, प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर ना था। अब इस सेंटेंस को देखिए, असर्टिव, सिंपल और पास्ट। अब इसमें मुसाफिर का प्लेटफॉर्म पर होना या ना होना, होना प्रेजेंस है, ना होना एब्सेंस है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस के लिए देयर स्टार्ट में आता है, यहां पर हमने लिखा देयर। अब चूंकि ये पास्ट में है तो पास्ट में यूज होता है वाज और वर। तो मुसाफिर एक है तो वाज, देयर वाज, हेल्पिंग वर्ब के बाद नो लगा, देयर वाज नो पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म, देयर वाज नो पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म, जिसको कॉमनली मिस प्रोनाउंस किया जाता है, प्लेटफॉर्म कहते हैं लोग, प्लेटफॉर्म नहीं होता, प्लेटफॉर्म होता है। ये आपका प्रेजेंस और एलिमेंट का आ गया। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नो लगा दें, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगा दें। वाज देयर एनी पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म, क्या प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर था, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा।
सो दिस इज हाउ कि देयर और इट को आप कैसे यूज करते हैं। अब इसका नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दे। आज सख्त सर्दी नहीं है, इट इज नॉट वेरी कोल्ड टुडे। अब 7 नहीं बजे, इट इज नॉट 7 o'clock नाउ। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव करना है, क्या आज सख्त सर्दी है, इसको आप स्टार्ट में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, इज इट वेरी कोल्ड टुडे एंड पे क्वेश्चन मार्क। और अगर आप कहते हैं आज सख्त सर्दी क्यों है, व्हाई इज इट वेरी कोल्ड टुडे, व्हाई स्टार्ट में लिख दें, हेल्पिंग वर्ब आपका शुरू में ही रहेगा। अब 7 नहीं, क्या अब 7 बजे, इज इट 7 o'clock नाउ। इस तरह आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मसलन आप कहते हैं कि मेरे पास या मेरे घर में कोई सामान नहीं है, तो आप कहते हैं देर आर नो गुड्स एट माई होम। सर आप कहते हैं कि मेरी जेब में पैसे नहीं है, देर इज नो मनी इन माई पॉकेट। वो पैसे जेब में होना भी मौजूदगी की अलामत है, ना होना एब्सेंस की अलामत है। तो जहां पर प्रेजेंस और एब्सेंस है वहां पर आप ये यूज करेंगे। तो इस तरह असर्टिव सेंटेंसेस हमारे आज कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें हमने पहले बात की सिंपल और पोजेसिव की, उसमें हमने यूज किया सब्जेक्ट स्टार्ट में, उसके बाद रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब यूज करवाया जो मैंने आपको पहले लेक्चर में लिखवा दिए थे, और वो हमारे सेंटेंसेस बन गए। आज हमने इट और देयर का यूज किया जिसके सेंटेंसेस आपके सामने हैं, और इसको हमने कैसे यूज करना, हमारी डे टू डे रूटीन में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। आप किसी को कहना चाह रहे हैं कि सड़क पर बहुत ज्यादा रश है, तो आप क्या कहेंगे, देयर इज अ ह्यूज रश ऑन द रोड। देयर यूज हो गया क्योंकि सड़क पर रश होना प्रेजेंस और एब्सेंस की बात करता है। आप कहते हैं कि कोई चीज आप कहते हैं कि अच्छी नहीं है, तो आप कहेंगे इट इज नॉट वेरी फाइन। ये चीज अच्छी नहीं, इट इज नॉट वेरी फाइन। ये चीज अच्छी है, इट इज वेरी फाइन। ये चीज मतलब आप कहते हैं कि गाड़ी है, गाड़ी के बारे में बात हो रही है, तो आप कह रहे हैं ये गाड़ी अच्छी है, तो दिस कार इज वेरी गुड। ये कल वाला हो गया क्योंकि कार इसमें सब्जेक्ट है। तो इस तरह मिलजुल कर सेंटेंसेस बनते हैं। अब आपको एक सवाल होगा कि हमें प्रैक्टिस के लिए ऐसे सेंटेंसेस कहां से मिलेंगे। मैंने आपसे कल भी शेयर किया था लास्ट लेक्चर में कि बड़ा सिंपल है, हमें मैट्रिक में इतनी अच्छी गाइडेंस की जाती है कि एक आम बंदा भी बड़े आराम से इंग्लिश पे अच्छा गुड हैंड कर सकता है, एक्सपर्ट बन सकता है। आप एक बुक ले लें, मैं आपको कोई महंगी बुक सजेस्ट नहीं कर रहा, बड़ी एक सिंपल सी बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। 9th और 10th का एक ग्रामर है गवर्नमेंट का जो बना हुआ है, पंजाब टेक्स्ट का, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। उसके पेज नंबर 69 पे आप आ जाए तो आपको ये बेसिक सेंटेंसेस मिलेंगे, और उसमें आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी मिल जाएंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वहां पर जाके आप इन सेंटेंसेस को देखिए, उसकी एक्सरसाइजेस बनी है, उनको अटेम्प्ट कीजिए, तो आपको इंशाल्लाह इन सेंटेंसेस पर अच्छी ग्रिप मिल जाएगी। अब वोकैबुलरी स्पोकन या राइटिंग के लिए हमें कितनी चाहिए, अनदर क्वेश्चन। वोकैबुलरी के लिए बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने यूं करना है कि उस बुक में सारी वोकैबुलरी जितनी भी है, अगर वो आपको आ जाती है तो आप बोल भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। डे टू डे रूटीन में यूज होने वाले सारे वर्ड्स उसमें मौजूद हैं। उसमें जितने भी सेंटेंसेस असर्टिव में आ रहे हैं अप टू पेज नंबर 74 जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, वहां तक आप उन सारे सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करें। कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर करें। उनको अटेम्प्ट करने के बाद आपकी डे टू डे रूटीन में बातें होने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं, लिखने वाले हैं, राइटिंग के हवाले से हैं, ऐसे राइटिंग के हवाले से हैं, वैसे आर्टिकल राइटिंग के हवाले से हैं, विदाउट एक्शन जो वर्ब के बगैर सेंटेंसेस होते हैं वो इंशाल्लाह आप लिख पाएंगे। तो यहां तक हमारी बात हो रही थी उन सेंटेंसेस के हवाले से जिनमें वर्ब नहीं होता, तो वो हमारी बात क्लियर होगी इंशाल्लाह, वो आप कर पाएंगे। वहां से काइंडली आप प्रैक्टिस करें अगर आप वाकई इसको लर्निंग में लाना चाहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, या उन वर्ब उन सेंटेंसेस की जिसमें एक्शन के बारे में हम बात करें। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज एन एक्शन, लेकिन आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, ये एक्शन नहीं है। मैं किसी को बताता हूं, मतलब क्वेश्चन होता है एक इंटरव्यू में कि हु आर यू, या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बंदा कहता है जी आई एम अ टीचर, ये असर्टिव हो गया। अब आप कब से पढ़ा रहे हैं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 ईयर। तो जब आप ये बात करते हैं तो इसमें हैव बीन टीचिंग आ गई, ये क्यों आया, मैंने तो आपको नहीं बताया था ना, इसलिए कि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमने ये बताना है कि मैं ये काम कर रहा हूं। काम करने वाले सेंटेंसेस लेते हैं और स्टेटमेंट्स लेते हैं। पहले हमने स्टेटमेंट्स की बात की, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम काम करने वाले सेंटेंसेस को बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हर लेक्चर जो नया लेक्चर अपलोड हो उसकी आपको डायरेक्ट इंटीमेशन मिले, नोटिफिकेशन मिले, तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, उसके बाद जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपका ऑन हो जाए, और जो ही नई वीडियो लगे, नया लेक्चर अपलोड हो तो वो आपको पता चल जाए और आप उसको देखकर अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकें। तो इसके साथ ही आज इजाजत चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।